तो एक्सरसाइज 1F के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। माने 4 और 5 के बिटवीन 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं आपको। तो 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो पहले 4 और 5 के बिटवीन फर्स्ट रेशनल नंबर निकाल लें। तो अ रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। देखिए 4 एंड 5 इनके बिटवीन रेशनल नंबर हम निकालने जा रहे हैं। तो इक्वल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 4 प्लस 5। ये होता है ना, हाफ इंटू 4 प्लस 5 माने हाफ इंटू एक्स प्लस वाई। जैसे एक्स होता है और वाई होता है, उसके बिटवीन निकालना है, तो हाफ इंटू एक्स प्लस वाई मीन्स हो गया हाफ इंटू 4 प्लस 5। तो इक्वल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 4 5 कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 9/2। एक रेशनल नंबर ये आ गया। अब इसके बाद सेकेंड दूसरा निकालने हैं। तो आ रेशनल नंबर बिटवीन किसके बिटवीन निकालेंगे, तो अब आपको कोई एक देखना पड़ेगा इसमें। जैसे कि 4 और 5 है, 4 और 5, 4 है और 5 है, इसके बिटवीन नंबर कौन सा निकला है आपका 9/2 निकला है। इसके बिटवीन 9/2 नंबर निकल आया। अब इन दोनों के बिटवीन 4 और 9/2 के बिटवीन नंबर निकाल लेंगे, वो यहां पर हो जाएगा। और 9/2 और 5 के बिटवीन निकाल लेंगे तो वो नंबर यहां पर आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा। तो पहले 4 एंड 9/2 के बिटवीन नंबर निकाल लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के बिटवीन नंबर तो ये आ गया। अब इन दोनों के बिटवीन नंबर निकाल लेंगे, ये आ जाएगा। और 9/2 और 5 के बिटवीन निकल जाएंगे तो ये यहां पर नंबर आ जाएगा। तो ये 3 नंबर्स हो जाएंगे, 4 और 5 के बिटवीन 3 नंबर्स आ जाएंगे। एक ये आएगा, एक ये आएगा और एक यहां पर आएगा। तो अ रेशनल नंबर तो किसके किसके बिटवीन, ये आपको देखना पड़ेगा किसके किसके बिटवीन हम निकालने जा रहे हैं। तो अ रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 9/2, देखिए इनके बिटवीन निकालना है। तो इक्वल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इन दोनों नंबर का प्लस, तो 4 प्लस 9/2 इक्वल हाफ इंटू यहां पर एलसीएम ले लें। तो 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई 4 में तो 4 2 जा 8 प्लस यहाँ 2 1 जा 2 1 टाइम, 1 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इक्वल हो गया 1/2 इंटू 9 और 8 17/2 इक्वल हो जाएगा 17 1 जा 17/2 2 जा 4। ये सेकंड नंबर निकल आया। माने ये 17/4 आपका कहां पर निकल आया, 4 और 9 के बिटवीन, ये 17/4 हो गया, ये नंबर निकल आया। अब इसके बाद में देखिए ये नंबर निकला है। अब 9/2 और 5 के बिटवीन नंबर निकाल लें। देखिए थर्ड नंबर निकालने जा रहे हैं, 3 रेशनल नंबर से निकालने हैं आपको। तो अ रेशनल नंबर बिटवीन कौन कौन सा नंबर हो गया, 9/2 एंड 5, 9/2 एंड 5 ये इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू इन दोनों नंबर का प्लस, तो 9/2 प्लस 5 सॉल्व करें, इक्वल हो जाएगा 1/2 और इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। तो 2 1 जा 2 1 टाइम, 1 का 9 में मल्टीप्लाई करें तो 9 1 जा 9 प्लस 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 2 जा 2 2 टाइम्स, 2 5 जा 10। तो ये निकल आया 1/2 इंटू 10 में 9 प्लस करेंगे तो 19/2 इक्वल हो जाएगा 19 1 जा 19/2 2 जा 4। ये थर्ड रेशनल नंबर हो गया। तो ये 3 रेशनल नंबर्स आ गए इसमें। अब इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। देखिए कौन कौन सा नंबर था, 4 एंड 5 था, 4 और 5 था। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला है, 4 और 5 के बिटवीन निकाला है 9/2, ये नंबर निकाला है तो 9/2 आ गया। 4 और 9/2 के बिटवीन कौन सा निकाला है, 17/4, ये 17/4 हो गया।
9/2 एंड 5 के बिटवीन कौन सा नंबर निकाला? 19/4। ये 19/4 हो गया। अब इसको हम देख सकते हैं कि ये आपका छोटा नंबर था, इससे बड़ा ये आया, इससे बड़ा ये आया, इससे बड़ा ये आया, इससे बड़ा ये आया, इस तरह से नंबर आ गए। तो 4 और 5 के बिटवीन ये 3 नंबर्स हो गए, 17/4, 9/2 एंड 19/4। तो आंसर में राइट कर सकते हैं 3 रेशनल नंबर्स between 4 and 5 are 4 and 5 इक्वल कौन कौन से हो गए? एक हो गया 17/4, नेक्स्ट है 9/2 एंड 19/4। 3 नंबर्स निकाला है इसके बीच में, तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। देखिए 1 रेशनल नंबर बिटवीन निकालना है, 2 रेशनल नंबर्स निकालना है, 3 रेशनल नंबर्स निकालना है। तब तक तो हम 1 बाई 1 करके हम निकालते जाते हैं, लेकिन सपोज करिए कि ज्यादा रेशनल नंबर निकालने हो तो फिर उनके लिए मतलब वो अलग मेथड्स पे निकालते हैं, क्योंकि ज्यादा रेशनल नंबर निकालने हैं तो इतने पार्ट्स करने में ज्यादा पार्ट्स करने पड़ेंगे, तो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। इसको जैसे 3 रेशनल नंबर्स आपने बिटवीन निकाले हैं, तो इसको हम दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं ये आप देखें। एक तो हो गया आपका कि जैसे बिटवीन नंबर निकालने के लिए हाफ इंटू एक्स प्लस वाई, इस तरह से फार्मूले का यूज हम कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर अगर इनके बिटवीन नंबर्स निकालने हैं हमें, तो इसके लिए सबसे पहले अगर रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, डिफरेंट है डिनोमिनेटर्स, तो इनको पहले डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर है क्या, जो सॉल्व करने पर ये जो रेशनल नंबर्स गिवन है, ये गिवन है 2/3 एंड 3/4। इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है, तो डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। तो इक्वल कैसे करें? इस 3 और 4 का एलसीएम ले रहे हैं डिनोमिनेटर्स का, तो एलसीएम ऑफ 3 and 4, इसका ओरल एलसीएम निकाल सकते हैं। क्योंकि दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं, तो कोप्राइम नंबर्स हैं तो इनका मल्टीप्लाई एलसीएम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 into 4 = 12 आ गया। अब जो फर्स्ट नंबर लेते हैं आपका 2/3, अब इसमें देखें 12 एलसीएम लाना है हमें, डिनोमिनेटर कितना लाना है? 12 लाना है। तो डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 4 टाइम्स गया, 4 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर दें। और नेक्स्ट वाला आपका देखिए 3/4 है, सेम चीज करें, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 3 टाइम्स, तो 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8/3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9/4 3 जा 12। इन दोनों नंबर्स में अगर हम देखें, ऐसे देखें कि अगर मान लो सपोज करिए ऐसे लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर्स इक्वल है, तो इनके बिटवीन अगर देखें तो ये 8/12 है, 8/12 के बाद में 8/9 आता है। उसके बिटवीन रेशनल नंबर्स आपको ऐसे नहीं शो हो रहा है कि कौन सा रेशनल नंबर होगा, तो हमें क्या करना पड़ता है? इनके साइज शेप को, माने इनके साइज को इंक्रीज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इंक्रीज। तो इंक्रीज हम कैसे करेंगे भाई? इसका भी शेप इंक्रीज हो और इसका भी शेप इंक्रीज हो और डिनोमिनेटर आपके सेम बने रहे वही, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल रहना चाहिए। तो अब इसमें अगर हम कितने का मल्टीप्लाई कर लें, अगर सपोज करिए 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सपोज करिए कि हम इसमें किसका मल्टीप्लाई कर लें? 8/12 और 9/12 है। सपोज करिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई शेप इंक्रीज करने के लिए, तो जितने का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे उतने का मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा, सेकंड वाले में। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उसका अगर हम किसी दूसरे डिफरेंट नंबर से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो जो कि डिनोमिनेटर आपने इक्वल किए हैं, तो डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाएंगे। तो इसलिए हो गया शेप इसका बढ़ाया, तो ये हो गया 8 2 जा 16
12 टू जा 24 और ये क्या हो जाएगा 9 टू जा 18 अपॉन 12 टू जा 24। ये हो गया। अब देखें इनके बिटवीन, तो 16 अपॉन 24, उसके बाद क्या आता है 17 अपॉन 24, देन 18 अपॉन 24। तो यहां पर देखें तो 16 अपॉन 24 और 18 अपॉन 24 के बिटवीन केवल वन रेशनल नंबर आ रहा है। कौन सा आ रहा है 17 अपॉन 24 अकेले आ रहा है। तो ऐसे ही अगर हम 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 3 जा 24 हो जाएगा यहां पर, और यहां हो जाएगा 9 3 जा 27 हो जाएगा, और नीचे तो आपका 12 3 जा 36 आ जाएगा। तो यहां हो गया 8 3 जा 24 हो जाएगा। कितना आ जाएगा अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 अपॉन 36 और वो हो जाएगा 27 अपॉन 36। तो 24 और 27 के बिटवीन देखें कौन कौन सा नंबर हो गया 25 अपॉन 36, 26 अपॉन 36, फिर इसके बाद 27 अपॉन 36। तो लेकिन 2 नंबर्स आ गए, फिर 27 अपॉन 36 हो गया, तो उनके बिटवीन केवल 2 रेशनल नंबर्स आ गए 3 का मल्टीप्लाई करने पर। तो इसका मतलब हुआ कि 3 के मल्टीप्लाई में भी कम आते हैं जितने हमें रिक्वायरमेंट है यहां पर है 3 रेशनल नंबर से निकालना है। तो जैसे जैसे हम साइज बढ़ाते जाएंगे उतने ज्यादा रेशनल नंबर्स मिलते जाएंगे। तो हमें कोई जरूरी नहीं है कि कितने का हम कितना इसका शेप बढ़ा दे, चाहे जितना शेप बढ़ा दे, जितने पूछे गए हैं उनमें से हम कोई 3 पूछे गए तो 3 हम ले लें, 5 निकालने हैं तो 5 उसमें से कोई चुन करके आपने 5 ले लिया, बाकी को आपने छोड़ दिया कि 5 उनके बिटवीन ये 5 रेशनल नंबर्स आपने ले लिए। तो उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं सर। तो ऐसे इसमें साइज आपको और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अभी कोई भी रेशनल नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम किसका मल्टीप्लाई कर लें 3 वाले में भी कम पड़ रहे थे, 4 का मल्टीप्लाई कर लेते। क्या करें शेप बढ़ाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई है, तो 8 इंटू 4 अपॉन 12 इंटू 4 एंड 9 अपॉन 12 में भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा 8 4 जा 32 अपॉन 12 4 जा 48 एंड 9 4 जा 36 अपॉन 12 4 जा 48। अब इसमें देख ले, ये जो आपका शेप था इसको पहले किस तरह के डिनोमिनेटर में, इक्वल डिनोमिनेटर में आपने राइट किया। अब इसका शेप बढ़ करके इतना हो गया, इसका शेप बढ़ करके ये हो गया। तो जब शेप बढ़ गया डिनोमिनेटर इक्वल है, तो आप देख लें इनके बिटवीन कौन कौन से नंबर हो जाएंगे। एक हो जाएगा 33 अपॉन 48, 34 अपॉन 48 एंड 35 अपॉन 48। तो अब राइट करेंगे 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 अपॉन 3 एंड 3 अपॉन 4 इक्वल। कौन कौन से हो जाएंगे इसमें हो जाएंगे 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 अपॉन 3 एंड 3 अपॉन 4 इक्वल टू हो जाएगा। एक आपका हो गया 33 अपॉन 48, नेक्स्ट हो गया 34 अपॉन 48 एंड 35 अपॉन 48, इसके बिटवीन हो गए। अब इसमें से देख लेते हैं कि अगर ये सिंप्लीफाई हो जाता है, सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि इसमें है तो 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और ये 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, तो ये आपका बन गया 11 अपॉन 16 हो गया। नेक्स्ट आपका है कैंसिल हो गया, क्या 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 4 उतारा 14 हो गया, 2 7 जा 14, तो ये हो गया 17, और यहां पर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड कर लिया है, तो ये हो गया 17 अपॉन 24। नेक्स्ट देखें ये डिवाइड होगा क्या है, तो डिवाइड नहीं होगा, तो यही बना रहा 35 अपॉन 48। माने ये नंबर्स आ गए आपके। अब इसको सिंप्लीफाई करके आपने ऐसे लिख लिया, अगर सिंप्लीफाई हो रहे थे तो इनको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, ये नंबर्स हो गए, इट इज द आंसर। आप सपोज करिए कि आपको
पिछले मेथड से निकालना है तो पिछले मेथड से भी आप निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? जैसे कि बिटवीन नंबर हो गया, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई, इन दोनों को प्लस किया, इसका हाफ कर दिया तो बिटवीन नंबर निकल आया। और फिर इसके बाद फर्स्ट नंबर और जो बिटवीन नंबर से निकला था उनके बिटवीन नंबर निकाल लिया, और फिर जो बिटवीन नंबर था और 3/4 उसके बिटवीन नंबर निकाल लिया गया। तो इस तरह से 3 नंबर्स आपको वैसे भी मिल जाते हैं। और ये भी मेथड है और आपका उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1F के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।